सबसे पहले बात आती है बॉयज। आज हम आपका ग्रामर में टॉपिक लेके चलेंगे बॉयज। बॉयज का मीन्स होता है बाच। और उसके बाद बात आती है हमारी काइंड्स ऑफ बॉयज। काइंड्स ऑफ बॉयज, बाच के प्रकार। बाच के प्रकार। बॉयज मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एक्टिव बॉयज और नंबर सेकंड पैसिव बॉयज। एक्टिव बॉयज, एक्टिव बॉयज और नंबर सेकंड है पैसिव बॉयज। पैसिव बॉयज, एक्टिव बॉयज को हम हिंदी में कहते हैं कर्तावाच। क्या कहते हैं? कर्तावाच। एक्टिव बॉयज का मतलब होता है कर्तावाच। सेकंड पॉइंट आता है पैसिव बॉयज। पैसिव बॉयज को हम कहते हैं कर्मवाच। क्या कहते हैं? कर्मवाच। अब सबसे पहले बात आती है डिफाइन ऑफ द एक्टिव बॉयज एंड पैसिव बॉयज। एक्टिव बॉयज किसे कहते हैं हम? सबसे फर्स्ट बात आती है एक्टिव बॉयज। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्टिव बॉयज हम किस वाक्य को कहते हैं? एक्टिव बॉयज। तो इसमें इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कर्ता को प्रधानता दी जाती है, दी जाती है। अर्थात अर्थात कर्ता मीन सब्जेक्ट कर्म से पहले लिखा होता है। कर्म से पहले लिखा होता है, लिखा होता है। तो उसे हम एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब कर्तावाच्य, कर्तावाच्य कहते हैं। कर्तावाच्य कहते हैं। सबसे पहले हमने वही चलेंगे दोबारा फिर एबव बॉयज। बॉयज का मतलब होता है बाच। काइंड्स ऑफ बॉयज, बाच के प्रकार। बाच हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट एक्टिव बॉयज जिसे हिंदी में कहते हैं हम कर्तावाच, और नंबर सेकंड पैसिव बॉयज जिसे हम कहते हैं कर्मवाच। अब उसके बाद बात आती है फर्स्ट पॉइंट एक्टिव बॉयज। डिफाइन ऑफ द एक्टिव बॉयज। व्हाट इज द एक्टिव बॉयज? एक्टिव बॉयज क्या है? इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, अर्थात कर्ता सब्जेक्ट कर्म ऑब्जेक्ट से पहले लिखा होता है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं या कर्तावाच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल दिया, वरुण स्पीक्स इंग्लिश नाउ। वरुण स्पीक्स इंग्लिश नाउ। अब इसमें सबसे हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वरुण। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वरुण। और उसके सेकंड पॉइंट हम देखेंगे वरुण स्पीक्स इंग्लिश नाउ। वरुण अब अंग्रेजी बोलता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट वाला शब्द है ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट इंग्लिश। और ये हमारी वर्ब है स्पीक, सिंपल प्रेजेंट का है ये एग्जांपल। अब इसी के साथ साथ बात आती है पैसिव वॉइस। सेकंड पॉइंट आता है यही हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कर्मवाच्य। तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इस प्रकार के वाक्यों में कर्म को प्रधानता
दी जाती है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म को प्रधानता दी जाती है। अर्थात कर्म, कोष्टक में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कर्म कर्ता से, मतलब सब्जेक्ट, कर्ता से पहले लिखा होता है, तो उसे हम पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य कहते हैं। पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये एक्टिव वॉइस में एग्जांपल दिया था, वरुण स्पीक्स इंग्लिश नाउ। इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं, केवल दो ही बातों का ध्यान रखते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने देखा है वरुण स्पीक्स इंग्लिश नाउ, इसमें सब्जेक्ट था वरुण और ऑब्जेक्ट था इंग्लिश। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। जैसे वरुण स्पीक्स इंग्लिश नाउ, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? वरुण। क्या है सब्जेक्ट हमारा? वरुण। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश। अब इसको हम पहले रख देंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तब हमारा ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश इज स्पोकन नाउ बाय वरुण। इंग्लिश इज स्पोकन नाउ बाय वरुण। ये आपका पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो गया। किसका हो गया? पैसिव वॉइस का। ये हो गया।